जय श्री कृष्ण बच्चों। मैंने आपको समांतर चतुर्भुज का पहला प्रमेय बताया था। अभी मैं आपको दूसरा प्रमेय बताने जा रहा हूं। वह चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण उस चतुर्भुज को दो सर्वांशम त्रिभुजों में विभक्त करे तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो देख लीजिए, पहले इस कथन को हम लोग लिख लेते हैं। प्रमेय नंबर 2 है ये। वह चतुर्भुज वह चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण जिसका जिसका एक विकर्ण वह चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण जिसका एक विकर्ण विकर्ण उस चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करे तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। बिल्कुल ऐसे सीरियली नंबर से आप लोग भी लिखते चलेंगे जैसे मैं बताते चल रहा हूं। एकदम एक भी थ्योरम बीच में छोड़िएगा नहीं। देखिए, मुख्य प्रतिज्ञा ये आपका हो गया। चित्र समांतर एक चतुर्भुज है जिसमें यह विकर्ण है जो दो सर्वांशम त्रिभुजों में विभक्त करता है। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण ऐसी उस चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। साबित करना है चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। हम लोग चलेंगे बच्चों प्रमाण। हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए आपको दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। इसलिए कोण 1 बराबर क्या मिलेगा बच्चों? कोण 2। और कोण 3 बराबर क्या मिलेगा? कोण 4। ठीक है। कोई पूछेगा तो बताएंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण समान होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण समान होते हैं। चलो, तो आपने दिखा दिया कोण 1 बराबर 2, कोण 3 बराबर कोण 4। चलो, कोण 1 और कोण 2 जो है ना, अंतःकांतर कोण भी है। समझ गया आर्यन कुमार? इसीलिए हम पहले वो बताए थे आपको ताकि यहाँ समझ में आ जाए। अब देखिए यार, जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार काटती है कि
अंतः एकांतर कोनों के युग्म आपस में समान हो तो दोनों सरल रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। ठीक है, तुम भी बुझ रही है तानिया, तुम भी लिखते जाओगे इसको, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, एक भी थ्योरम नहीं छोड़ेगी, लगातार लिखते चलेगी। पहले तो वो पूरा लेगी जो भी उसमें भेजे हैं, 24 तक भेजे हैं, 24 वो पूरा के तब ये लिखना शुरू कर देगी। चलिए, पुनः हम जानते हैं कि, यहां मैं लिख देता हूं, पुनः हम जानते हैं कि जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा, जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार काटती है कि इस प्रकार काटती है कि एकांतर अंतः कोनों के युग्म आपस में समान हो। एकांतर अंतः कोनों के युग्म, एट क्लास के बच्चे समझ में आ रहा है क्यों याद करवाए थे? युग्म आपस में समान हो तो दोनों सरल रेखाएं समांतर होती हैं। तो बच्चों यहाँ आपको क्या मिल रहा है? कोण एक बराबर कोण दो, यानी ये रेखा और ये रेखा समानांतर होगी, इसलिए आपको क्या मिलेगा? ए बी समानांतर BC। और कोण तीन बराबर कोण चार, तो इससे क्या मिलेगा? AD समानांतर BC। और समांतर चतुर्भुज की परिभाषा याद कीजिए, वह चतुर्भुज जिसके समभुज भुजाओं का दोनों युग्म आपस में समानांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो लिख देंगे, अतः समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब बगल में क्या लिख देगा बच्चों? प्रूव्ड। देख लिया कितना आसानी से हो गया, फट से हो गया। सबसे पहले हमने दिखा दिया कोण एक बराबर कोण दो, कोण तीन बराबर चार, संगत सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं। फिर जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार काटती है कि एकांतर अंतः कोनों के युग्म आपस में समान हो तो दोनों सरल रेखाएं आपस में समानांतर होती है, इसलिए AB समानांतर DC, AD समानांतर BC। अतः समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह बच्चों इसका सीधा भी हो गया, उल्टा भी हो गया, दोनों थ्योरम क्लियर हो गया। कल मैं थ्योरम नंबर 3 आपको बताऊंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि समांतर चतुर्भुज के समभुज भुजाओं के दोनों युग्म आपस में समान होते हैं। थ्योरम नंबर 3 वो होगा। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, या नहीं लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कल। स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, और लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, बहुत आसान है और समझ में भी आप लोग को आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल क्रम से बताता हूँ, कहीं आगे पीछे नहीं होता है। ठीक है, और क्लास में कल दिखाइएगा आर्यन कुमार जी, तुम्हें लिख लेगी भाव्या, ऐसा नहीं कि क्या नाम सर जी आप तो मेरा नाम ही नहीं लिए थे, मैं क्यों लिखूं? लेकिन नहीं, कल मैं चेक करूंगा। इसलिए 9th क्लास के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे और 7th क्लास के बच्चे सब लिख लेंगे इसको, क्योंकि समय से काम देगा। ठीक है, जय श्री कृष्ण।